माँ मैं तो बहुत ज्यादा चक्करों में नहीं पड़ती हूँ। जैसे मैं तो ये कर लो वो कर लो वो कर लो, ऐसा नहीं मेरा है। सुबह उठना, व्यायाम करना, ध्यान करना, खाने पे कंट्रोल मेरा एकदम हो गया, साल हो गया, सालों हम्म। हो गया। एकदम सिंपल खाना खाती हूँ, अब मैं पचा ही नहीं पाती हूँ। अगर आप चक्रस की क्लिनजिंग करोगे, आप पचा ही नहीं सकते खाना दूसरा। और सुबह वो का मैं आपको ताली बहुत ज्यादा खाने नहीं बजाती देगा। हूँ। बहुत ज्यादा तालियां बजाती हूँ सुबह टहलती हूँ तो। हम्म। और सबसे बड़ी तो, सब लोग सुन रहे होंगे, सब लोग सुन ले, सबसे बड़ी बेनिफिट है जो एक 24 घंटा मंत्रोच्चारण होता है ना दिमाग में, ये बहुत ज्यादा क्लीन करता है हमारी बॉडी को। बहुत ज्यादा, हाँ। ये तभी तो सबको मैं मैंने देख, मंत्र चुनवाया था कि एक मंत्र चुन लो जो आपने उठते बैठते चलते फिरते करना ही करना है। ये तो अगर आदमी ध्यान से करे तो हमको माता जी पता नहीं सही बोल रही हूँ नहीं, हमको तो ऐसा लगता है वो छाया हम लोग के साथ चलना शुरू कर देती है। नहीं, बिल्कुल एक होती छाया। है। तो बहुत ज्यादा मैं नहीं उसमें भागती हूँ, मैं तो पकड़ ली हूँ भोलेनाथ का पैर और हम्म। उसी पैर को खींचते हुए रहती हूँ, काम होता रहता है। नहीं, ठीक बात है, होना भी तभी चाहिए। देखो, अगर आप अपने अंदर ना, अगर आप लोग महाभारत भी सुन रहे हो, मुझे नहीं पता कि कौन सुन रहा है कौन नहीं सुन रहा, पर बहुत कम जो सुन रही हैं, इतना मुझे पता है। महाभारत में जो ज्ञान मिल रहा है ना, वो ज्ञान आपको कहीं और नहीं मिलेगा। इतना याद रखना, उसके एक एक चैप्टर में अभी तो मैं जल्दी खत्म करने के चक्कर में बीच में कितने चैप्टर छोड़ती जा रही हूँ, क्योंकि जो राजाओं से संबंधित चीजें हैं कि राजा के कर्तव्य, राजा का ये, राजा का वो, तो हम राजा तो है नहीं है, तो मैं वो सारे कट कर करके मैं भेज रही हूँ। लेकिन उसके बावजूद उसमें जो चीजें सिखाई जाती है ना, वो बहुत जरूरी है आपके लिए सीखनी। और मुझे लग रहा है कि बहुत कम। मैं कल परसों की बात है, मैं उसमें सुन रही थी कि भगवान कृष्ण ने एक जगह अर्जुन को बोला हुआ है कि 3 प्रकार के सुख होते हैं। ये पढ़ा है चैप्टर, किसी ने सुना है ये वाला अभी तक? कब का निकल चुका है, कम से कम भी इस बात को 1 महीना हो चुका है, 1 महीने से ऊपर। एंड आई डाउट कि अगर किसी ने सुना भी है तो उसे याद है। तो इसमें मैं आपको यहाँ शॉर्ट में बताती हूँ कि उन्होंने बोला था कि 3 प्रकार के सुख होते हैं, भगवान ने बताया था। और भगवान ने कहा था कि जिस सुख में साधक मनुष्य भजन, ध्यान और सेवा आदि के अभ्यासों में रमण करता है, जिससे दुखों के अंत को प्राप्त हो जाता है, जो ऐसा सुख है वह आरंभ काल में यद्यपि विष के तुल्य प्रतीत होता है, परंतु परिणाम में अमृत के तुल्य होता है। और हमारे साथ 100% यही होता है कि हम कुछ भी जब करने लगते हैं, तो हमें उस चीज में जब बॉदरेशंस आती हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, हम उसको उसी समय छोड़ देते हैं। छोड़ देते हैं, हाँ। तो भगवान ने जो पहले सुख का वर्णन किया है वो यही किया है कि जिसमें व्यक्ति भजन, ध्यान और सेवा आदि में लगता है। जब आप भजन, ध्यान और सेवा आदि में लगोगे तो आपको लगेगा कि ये क्या हमारी लाइफ रह गई, हम तो क्या अब यही करते रहेंगे। और उस समय आपकी लाइफ में बहुत सारी ब्लॉकेजेस भी सामने आएंगी। ब्लॉकेजेस क्यों सामने आती हैं, ये वैसे तो मैं पहले भी क्लियर कर चुकी हूँ। ब्लॉकेजेस हमारे सामने इसीलिए आती हैं क्योंकि अपने कर्म के अनुसार से हमने जितना भुगतना है, ठीक है। अब सपोज हमारे कर्म इतने खराब है और हमें पता है कि अभी हमने 10 साल 15 साल इस चीज के लिए और भुगतना है, ठीक है। लेकिन जब हम भजन, ध्यान, कीर्तन, संकीर्तन इनमें चले जाते हैं, तो हमें लगता है कि अचानक हमारी लाइफ में मुसीबतें आती जा रही हैं, आती जा रही हैं, आती जा रही हैं, आती जा रही हैं। वो जल्दी सिर्फ जल्दी कट इसलिए आती हैं कि भगवान कहते हैं कि अब जब तुम इस तरफ चले ही गए हो, तो क्यों मैं तुम्हें भुगतने के लिए 10-15 साल के लिए छोड़ू। तुम साल में भुगत लो और छुट्टी करो, उसके बाद सुख से मैं यही रहो। सोचती हूँ, मैं यही सोचती बिल्कुल, हूँ। तो इसीलिए यही चीज यहाँ पर भगवान कृष्ण ने समझाई है कि उन्होंने कहा है कि पहले आपको वो विष के समान लगेगा कि आप तो जहर पी रहे हैं, क्योंकि आपको लगेगा ये क्या मैं कर रही हूँ और ये तो मुसीबतें आती जा रही हैं, आती जा रही हैं, आती जा रही हैं। लेकिन उसके बाद यही चीज जो है वो अमृत बन जाती है, क्योंकि वो जो आपने 10-15 साल भुगतना था, वो आपने 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने में सब भुगत लिया। तो उस समय तो आपको लगा ना कि आपने विष पी लिया, कि ये क्या, अचानक मुसीबत पे मुसीबत, मुसीबत पे मुसीबत। लेकिन बाद में वही अमृत बन जाएगा जब आपको बाद में शांति मिलेगी। तो पहला सुख उन्होंने यही बताया है। वो आगे कहते हैं कि इसलिए ये परमात्मा विषयक बुद्धि प्रसाद से उत्पन्न होने वाला सुख, इसको सात्विक सुख कहते हैं। चाहे हमें ये प्रॉब्लम देता है, स्टार्टिंग में विष की तरह लगता है, लेकिन बाद में अमृत बनता है, इसलिए सात्विक सुख है। दूसरा सुख वो कहते हैं कि जो सुख विषय और इंद्रियों के संयोग से होता है,
वो पहले तो भोग काल में अमृत के तुल्य प्रतीत होता है, परंतु परिणाम में विष के तुल्य होता है, इसलिए राजसी होता है। कि जब हम विषय और इंद्रियों में उलझते हैं, उस समय में जो टेम्परेरी चीज सुख मिलता है वो हमारे लिए अमृत के समान होता है। हम कहते हैं वाह क्या सुख है, क्या सुख है, जबकि उसका जो परिणाम होता है वो विष के बराबर होता है, यानी कि उसके बाद हमें बाद में भुगतना पड़ता है, तो उसको ये राजसी कहते हैं। और तीसरा सुख जो होता है, जो सुख भोग काल में परिणाम में भी आत्मा को मोहित करने वाला है, वह है निद्रा, आलस्य, प्रमाद से उत्पन्न सुख, उसे तामस कहा गया है। यानी कि कई लोग होते हैं वो कहते हैं कि उनको सोने में बहुत मजा आता है ना। कुछ होते हैं कहते काम करने का मन ही नहीं कर रहा, बस बैठे रहो अपना आंख बंद करके मस्ती में, उसमें आलस्य कर देते हैं, आज नहीं करेंगे हम कल कर लेंगे, कल नहीं करेंगे हम परसों करेंगे। तो आलस्य, निद्रा और प्रमाद से जो सुख उत्पन्न होता है उसको तामसी सुख कहते हैं। और पृथ्वी में या आकाश में, देवताओं में इसके सिवा और कहीं भी कोई ऐसा सत्व नहीं है जो प्रकृति में उत्पन्न तीनों गुणों से रहित हो। ये गुण आते सब में, ये तो हमें पता है कि हमारे तीनों गुण हम सब में आते हैं, सात्विक भी, राजसी भी और तामसिक भी, इससे कोई बच नहीं सकता है। लेकिन भगवान ने तीन तरह के ये सुख बताकर ये बताया है कि अब इसमें से आप कौन सा सुख चुनते हो वो आप पर निर्भर करता है। लेकिन भगवान कहते हैं कि अगर आप तीसरा सुख चुनते हो, जिसमें प्रमाद आता है, निद्रा आती है और आलस्य आता है, तो भगवान कहते हैं कि अगर आप ये चुनते हो तो इसके बाद ये चीज तय है कि अल्टीमेटली आप उसके बाद जो वासी बनते हो वो नरक के बनते हो। उस समय फिर आपको नरक से कोई नहीं बचा सकता। नरक से इन द सेंस कि आपको उस मरने के बाद तो नरक ही मिलेगा, लेकिन उससे भी बड़ी चीज क्या है, उससे बड़ी चीज ये है कि जो आपको अगला जन्म मिलेगा, अगली योनि मिलेगी, वो बहुत खराब मिलेगी। तो योनि दर योनि फिर वो इंसान जो है वो भुगतता रहता है। तो ये तो बाई चांस मैं रिकॉर्डिंग कर रही थी महाभारत की, तो दो तीन चीजें मुझे थोड़ी इंटरेस्टिंग लगी, तो मैंने इसको फोटो स्क्रीनशॉट लेके रख लिया था। इसमें भीष्म जी का एक और बड़ा अच्छी चीज है, वो भी आप सबके काम की है, कि जब युधिष्ठिर महाराज ने उनको पूछा था, जब प्रश्न किए थे, तो उसमें से जब उन्होंने अपना एक प्रश्न किया था, तो उसमें उन्होंने धर्म के बारे में भी पूछा था कि धर्म क्या है, ठीक है, एक्चुअल में धर्म क्या है। तो उसमें भीष्म पितामह ने जो उनको जवाब दिया था, तो उन्होंने कहा था किसी पर क्रोध ना करना, सत्य बोलना, धन को बांट कर भोगना, क्षमा भाव रखना, अपनी ही पत्नी के गर्भ से संतान पैदा करना, बाहर और भीतर से पवित्र रहना, किसी से द्रोह ना करना, सरल भाव रखना, भरण पोषण के योग्य व्यक्तियों का पालन करना, ये 9 गुण होते हैं और ये सभी वर्णों के लिए उपयोगी धर्म बताया गया है। चाहे वो राजधर्म है, चाहे वो क्षत्रिय धर्म है, ब्राह्मण धर्म है, वैश्य धर्म है, कोई भी अगर जो वर्ण है, हमारे 4 वर्ण माने जाते हैं ना, तो चारों वर्णों के लिए ये 9 चीजें उन्होंने बताई थी कि बहुत जरूरी है। और जो इन 9 चीजों का पालन करता है, एक्चुअल में वो धर्म का पालन करता है। क्लियर हुआ ये कि इसमें भी कुछ कंफ्यूजन है? आई थिंक क्लियर है, तभी किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है। एक चीज और युधिष्ठिर महाराज ने पूछी थी, अनिरुद्ध जी आपको तो सारा पता होगा क्योंकि आप तो रेगुलर सुन रहे हैं महाभारत। सुन तो लेते हैं, पढ़ भी लेते हैं, बाकी बुद्धि ऐसी है, मोटी बुद्धि ऐसी बात नहीं है, बट आई नो कि आप बहुत पंक्चुअल हैं इस चीज में। तो ये भी लेटेस्ट किसी एपिसोड में आया था कि भीष्म उन्होंने युधिष्ठिर ने एक चीज और पूछी थी, तो कि शील के आधार तत्व, तो उन्होंने कहा था कि शील जो है हर इंसान में सबसे बड़ी क्वालिटी है। आप सब जानते हैं शील क्या होता है, सबसे सम व्यवहार करना, सबसे अच्छा व्यवहार करना, ठीक है, तो ये सब शील के अंतर्गत आता है। और अगर आपका स्वभाव शील नहीं है, यानी कि आप
सबसे प्यार से बात नहीं करते हैं, आप सबको बहुत गुस्सा करते हैं, आपकी लैंग्वेज खराब है, तो कहते हैं कि जिसके पास शील नहीं होता उसके पास धर्म नहीं रुकता, क्योंकि उससे धर्म होता है, और जब धर्म नहीं रुकता तो उस इंसान से सत्य भी चला जाता है, और जब सत्य जाता है तो सदाचार भी चला जाता है, सदाचार जाता है तो बल भी चला जाता है। और लक्ष्मी माँ कहती है जहां पर धर्म, सत्य, सदाचार और बल ये नहीं होगा वहां मैं तो रुकूंगी ही नहीं। तो अल्टीमेटली ऐसे इंसानों के घर में लक्ष्मी का वास नहीं होता है, उनके पास धन दौलत की कमी रहती है। तो इसीलिए पर इन सब का आधारभूत तत्व क्या हो गया? शील। कि अगर आपका व्यवहार अच्छा है तब तो आप कुछ भी प्राप्त करने के लिए हैं। देखिए, एक आप अगर हम अगर लिखते हैं हिंदी में लिखते हैं लक्ष्मी, हम क्या लिखते हैं? ल और लक्ष्मी। आधा कश है ना, क्षत्रिय वाला, आधा कश एंड म पे ई की मात्रा, लक्ष्मी। तो इसमें जो शब्द आते हैं, इसमें जो मेन शब्द आता है, ठीक है, वो आता है कशा और मां, इसको हम करते हैं। तो लक्ष्मी पूरा तब होता है जब उसके बाद में कशा और मां लगाया जाता है। और कशा और मां, अगर आप कशा को आप पूरा कर लीजिए, मां को रख लीजिए, तो क्या शब्द बनता है? सब हिंदी के ज्ञान है, बताइए। लक्ष्य। नो 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 नो, ल हटा दीजिए, खाली कशा और मां, ई की मात्रा नहीं मैं बोल रही, मां, क्षमा। क्षमा, क्षमा। तो लक्ष्मी जी कहती हैं अगर आपके अंदर क्षमा भाव है तो मैं लक्ष्मी तुम्हारे साथ हूँ। और अगर आप लोगों की बातें सुनकर और उन पे दोषारोपण करके, अरे उसने मुझे ये कह दिया मैं भी कह के रहूंगा या रहूंगी, वहां लक्ष्मी का वास नहीं हो पाता। जिस घर में लड़ाई झगड़ा होगा, जिस घर में कलह क्लेश होगा, वहां पे आप आजमा के देख लीजिएगा, किसी के भी घर में नोटिस कर लीजिएगा, वहां पर पैसे की कमी रहेगी। पहले अगर उनके पास बहुत पैसा होगा भी तो वो पैसा खत्म हो जाएगा, कि जहां पर आपके अंदर से क्षमा भाव खत्म, वहां से लक्ष्मी जी गायब। तो अगर ल से लक्ष्मी को प्राप्त करना है तो बाद में कशा और मां को मिला के क्षमा भाव में जीना सीखिए, कि किसी ने कुछ कह भी दिया तो हमने उसको क्षमा कर देना है। तो ये उसमें बताते हैं कि लक्ष्मी इस प्रकार से चली जाती है। अगर आपका स्वभाव शील स्वभाव नहीं है, यानी आप में क्षमा भाव भी नहीं है, तो आप में धर्म, सत्य, सदाचार, बल कुछ भी नहीं बचेगा। और जब ये सब नहीं बचेगा तो लक्ष्मी जी नहीं बचेंगी। अब वो यही कहते हैं, भीष्म जी आगे कहते हैं कि युधिष्ठिर, लक्ष्मी जी चली जाती हैं क्योंकि वे शील आदि समस्त सद्गुण इंद्र के पास चले जाते हैं, और जो गुण बाकी बचते हैं ना, जो लक्ष्मी जी से पहले ही चले गए थे शील स्वभाव न होने से, वो इंद्र के पास चले जाते हैं। आगे वो बोलते हैं कि इस कथा को सुनकर दुर्योधन ने अपने पिता से कहा था कि कौरव नंदन, मैं शील तत्व जानना चाहता हूँ, शील किस प्रकार प्राप्त होता है। तो फिर आगे महाभारत में पूरा शील तत्व बताया कैसे प्राप्त होता है। और सरप्राइजिंग थिंग ये बताई गई है कि ये क्वेश्चन चाहे इस समय युधिष्ठिर महाराज को बता रहे हैं भीष्म पितामह, लेकिन बेसिकली ये क्वेश्चन दुर्योधन ने पूछा था अपने पिता से, धृतराष्ट्र से। और उसने इस जलन में आके क्वेश्चन पूछा था कि मेरे पास से ज्यादा धन दौलत, लक्ष्मी और इतना राज्य और इतना सुख, इतनी शांति सब जो है वो युधिष्ठिर महाराज के पास कैसे है, उन पांचों भाइयों के पास कैसे है, मेरे पास वो सब कुछ क्यों नहीं है। तो तब उसके पिता ने यानी कि धृतराष्ट्र ने कहा था क्योंकि उनके पास शील है, तुम्हारे पास शील नहीं है। उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया था कि तुम्हारे पास शील नहीं है, इसीलिए तुम्हारे पास ये चीजें टिकनी नहीं है, और इसीलिए आज की डेट में वो जो है वो तुमसे ज्यादा सुखी हैं। तो इसमें उन्होंने शील का बताया था। और उसके बाद उन्होंने बोला था कि दुर्योधन ने फिर क्वेश्चन किया था कि शील हमें मिलता कहाँ से है, आप किसको शील कहते हैं और शील का क्या महत्व है, शील हमें कहाँ से मिलता है। तब धृतराष्ट्र ने कहा था कि मैं संक्षेप में शील की प्राप्ति का उपाय बता रहा हूं, ध्यान से सुनो। मन, वाणी, क्रिया द्वारा किसी भी प्राणी से द्रोह न करना, सब पर दया करना, यथाशक्ति दान देना, ये शील कहलाता है। कितना इजी है शील बनना। और जब शील आपके पास है तो जो चीजें गई, 5 चीजें, वो चीजें पांचों की पांचों आपके अंदर रहेंगी। तो शील कैसे प्राप्त होता है वो उन्होंने बता दिया है कि मन, वाणी और क्रिया द्वारा।
ये बात हम कई बार पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि आप बोलोगे हमने कोई गलत कर्म थोड़ी किया है, देखो हमारी सास ने हमें कितना बुरी तरीके से फटकार दिया, डांट दिया, हमने उसको कुछ कहा, हमने पलट के एक भी जवाब नहीं दिया, लेकिन मन ही मन में आपने उसको खूब गालियां दी। तो मन और वाणी से आपने उसको नहीं हर्ट किया, लेकिन मन से तो कर दिया ना उसके साथ द्रोह। और कहते हैं कि जब तक आप क्षमा भाव नहीं रखोगे, किसी ने कुछ कह दिया इट्स ओके, ये मेरे अपना कर्म होगा, कोई अच्छा हुआ भगवान मेरा एक कर्म कट गया, जिस दिन आप इस भाव से जीना शुरू कर दोगे ना, उस दिन से आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में लाइफ क्या है। अभी हम क्या करते हैं, इसने ये कह दिया, उसने वो कह दिया, हम मुंह पे तो कंट्रोल रख लेंगे, ताला लगा लेंगे, अरे ये बॉस है इसको क्या बोलना। कभी हम बोलेंगे कि मतलब हमारे सास ससुर हैं, हमारे माता पिता हैं, अरे ये तो हमसे बड़े हैं, इनको क्या बोलना, लेकिन मन ही मन में उनको खूब कोसना। तो अगर आपने मन से उनको कोस दिया, मन से उनको भला बुरा कर दिया, तो वो वाणी से ज्यादा तीव्र गति से उनके पास पहुंचेगा और वो बढ़ चढ़ के वो गलत काम आपके साथ और करेंगे। तो इसीलिए उन्होंने बोला है कि शील स्वभाव प्राप्त करना सिर्फ मन, वाणी और क्रिया तीनों के द्वारा, किसी के साथ द्वेष नहीं करना, किसी का बुरा नहीं करना, तब आपको मिलेगा सब पे दया करना और दान देना। और कहते हैं कि जो ये करता है, अपना जो भी पुरुषार्थ और कर्म दूसरों के लिए हितकर ना हो, अथवा जिसको करने में संकोच का अनुभव हो, उसे किसी तरह नहीं करना चाहिए। इसको हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज में बोलते हैं इंट्यूशन, इंट्यूशन पावर, राइट। इंट्यूशन पावर क्यों है? जहां पे आप कोई कर्म करने जा रहे हैं और वहां पर उस समय आपकी आत्मा कहती है ये मत करो, ये सही नहीं है, तो आपने उस आत्मा की बात सुन ली, लेकिन आपकी बुद्धि ने कहा छोड़ ना, कर लेते हैं, जो होगा जो देखा जाएगा। तो ये चीज कभी नहीं करनी। जिस काम के लिए आपकी आत्मा आपको रोक दे एक बार में, दिस इज कॉल्ड इंट्यूशन। हमेशा भगवान ने इंट्यूशन हर इंसान को दी है। आप कुछ भी काम करने लगोगे, एक सेकंड के लिए आपके मन में भाव जरूर उठेगा ये सही है या गलत है, और जिसने अपने इंट्यूशन को फॉलो कर लिया वो तो सक्सेसफुल हो जाएगा, और जिसने अपनी बुद्धि को उसके ऊपर हावी कर दिया उसको नुकसान होगा। तो यहाँ पर यही आगे धृतराष्ट्र ने समझाया था दुर्योधन को कि जो भी पुरुषार्थ, यानी कि पुरुषार्थ मतलब जो भी आप काम करते हो या कर्म दूसरे के लिए हित करना हो, तुम्हें पता हो कि मैं ये करूंगी तो इससे सामने वाले को नुकसान होगा, अगर आप में इतनी बुद्धि है, आप देख भी रहे हो और उसके बाद आप उसे करते हो, तो आप पाप के भागीदार बनते हो। लेकिन अगर आप नहीं करते हो उस काम को, कि वो काम करने योग्य नहीं है, तो उसको मत करो, तो आप पाप के भागी नहीं बनोगे। और जिस काम को आपकी आत्मा रोके पहली बार में कि मत करना, ठीक नहीं है, मान जाओ, तो आपको कभी इन चीजों का नुकसान नहीं होगा। तो ये मेन पॉइंट्स थे जो आज मैंने महाभारत के मैंने स्पेशली हाईलाइट करके रखे हुए थे। ठीक है, तो अब आप लोग आपस में डिस्कशन कीजिए, आपस में सवाल जवाब कीजिए, बताइए मुझे कि क्या समझ आया और कौन क्या करता है।